Hello, my dear student. Welcome you again in this lecture number 26 of the topic haloalkanes and haloarenes. We have been learning regarding the methods of preparation of haloalkanes. Second method, in fact, we have been learning from hydrocarbons, in that again from alkenes. One of the very important article we have studied in the last video, please refer to that. If you have not watched that video, do watch, because that is very important article from examination point of view and many other times that will be repeated again in the next topic. तो जरूर उसको अगर देखा नहीं है तो एक बार देख लो वीडियो नंबर 25 को. तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड ऑन अनसिमेट्रिकल अल्कीन बाय यूजिंग मार्कोनिकोव्स रूल हमने देखा है, और उस रूल को आपने अभी तक याद भी किया होगा जिन्होंने वो लेक्चर देखा है. बिल्कुल याद नहीं किया तो फिर एक बार मेरे साथ बोलो. व्हेनेवर अनसिमेट्रिकल अल्कीन एंड अनसिमेट्रिकल रिएजेंट रिएक्ट, दिस रूल विल बी देयर. तो रूल का स्टेटमेंट क्या बता रहा है, देखो. व्हेनेवर अनसिमेट्रिकल रिएजेंट एड्स ऑन अनसिमेट्रिकल अल्कीन, मोस्ट नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम गोज टू दैट कार्बन एटम which has least number of hydrogen atoms or which is poorer in hydrogen atoms. अब ये जो आर्टिकल है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है. अब यहां पे क्या बताया देखो, पेरोक्साइड इफेक्ट, ये इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है. एक्सप्लेन पेरोक्साइड इफेक्ट or explain addition of HBr on propene या any unsymmetrical alkene by anti-Markovnikov's rule. Okay, or it is also called as Kharash effect. That is also called as Kharash effect. Write a note on Kharash effect, and you must be able to write. Or abnormal addition reaction. अब ये पेरोक्साइड नाम का कैटलिस्ट यहां पे यूज किया जाता है. सपोज दैट आई टेक द अल्कीन लाइक CH3, CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr. सिंपल हम HBr ही अगर लेते हैं तो हमने पिछले इसमें देखा है एडिशन विल ऑकर बाय मार्कोनिकोव्स रूल. By Markovnikov's rule. Okay, and you will be getting CH3, CHBr, CH3, यानी 2-bromopropane will be the major product. 2-bromopropane will be the major product. ये हमने पिछले आर्टिकल में, पिछले वीडियो में देखा है. ये है मार्कोनिकोव रूल. सो मार्कोनिकोव रूल इज सेइंग लाइक दिस. ओके, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ऐड करते हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन पे, तो निगेटिव पार्ट जो Br है दैट गोज पर्टिकुलरली टू दैट कार्बन एटम विच हैज गॉट लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन. नंबर 2 पे एक ही हाइड्रोजन है, सो दैट हैज गॉट Br. ये तो हो गया पुराना किस्सा. अब पेरोक्साइड इफेक्ट में क्या बताया वो देखेंगे. उसका लिंक लगने के लिए मैंने आपको ये बताया, यानी मसला क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, वो ध्यान में आने के लिए. अब देखो, सपोज दैट प्रोपीन आई विल टेक CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 यानी प्रोपीन. Suppose I will take this propene, and with this propene suppose HBr is taken, but this time I have taken one catalyst like peroxide. पेरोक्साइड नाम का कैटलिस्ट हमने लिया है. ओके, इट मे बी बेंजोइल पेरोक्साइड, C6H5CO टेकन ट्वाइस O, उसे कहते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड, या सोडियम पेरोक्साइड Na2O2, कौन सा भी पेरोक्साइड ले सकते हैं. तो ये पेरोक्साइड कैटलिस्ट अगर लिया है तो क्या होता है,
तो ये होता है यहाँ पे Br will not go to carbon number 2 but Br will go to carbon number 1. मार्कोनिको का रूल ब्रेक कर देगा वो, and then hydrogen will be forced to go on carbon number 2 and you will be getting 1' bromopropane as a major product. 1' bromopropane और N-propyl bromide, ये यहां पर मेजर प्रोडक्ट हमें मिलेगा और माइनर में उल्टा मिलेगा. सो दिस इज नोन एज पेरोक्साइड इफेक्ट और दिस इज नोन एज एडिशन बाय एंटी मार्कोनिको रूल. Anti-Markovnikov's rule. Okay, or this is called as Kharash effect या abnormal addition reaction. समझ में आ रहा है? What is that? यानी रूल ब्रेक हो गया. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. मार्कोनिको बता रहे थे that negative part should go to carbon number 2. पर ये बिल्कुल उल्टा यहां पे हो गया. मार्कोनिको बता रहे हैं ना कार्बन नंबर 2 पे जाओ Br को, तो वो Br जो है वो जिद करके कार्बन नंबर 1 पे ही जाएगा. हमारा ये एक ऐसा साइकोलॉजी है. देखो आप यहाँ पे समझो कुछ लेबल लगा के रखा है, बोर्ड लगा के रहे, पार्किंग, यहाँ पे पार्किंग इज नॉट अलाउड, डोंट पार्क द व्हीकल्स, ओके, पार्क, डू नॉट पार्क योर व्हीकल. तो वहां पे बिल्कुल लोग लगा देते हैं. ओके, यहां पे डोंट स्पीट, थूको मत, बिल्कुल वहां पे आप देखेंगे बिल्कुल गंदगी कर दी है. सो ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है. रूल बनाने वाले भी हम हैं, तो रूल क्यों फॉलो करने का, तोड़ दो यार, लाइक दिस. तो यहां पे Br ने किया वैसा. Br को मार्कोनिको बता रहा है भाई 2 नंबर के कार्बन पे जा, वहां पे जरा धक्का बुक्की कम होती है. Br निगेटिव है ना, निगेटिव यानी फीमेल है, तो सीनियर लोग बोल देते हैं फीमेल को कि भाई अच्छी जगह पे बैठ जहां पे धक्का बुक्की कम है. तो वो कुछ फीमेल थोड़े ज्यादा एक्टिव होते हैं, वो बोलते हुआ तो हुआ, उसमें क्या, isn't it? So they break the rule. तो यहां पे मुझे ऐसी कुछ याद आती है. और यहां पे मार्कोनिको ने बताया था दैट Br शुड गो टू कार्बन नंबर 2, जिसको कम से कम हाइड्रोजन है, कम से कम गर्दी है, वहां पे क्राउड है. तो बिल्कुल ये यहां कहां पे गया, कार्बन नंबर 1 पे. Br हैज नॉट गॉन टू कार्बन नंबर 2, Br हैज गॉन टू कार्बन नंबर 1. तो ऑटोमेटिकली फोर्सफुली हाइड्रोजन को कार्बन नंबर 2 पे जाना पड़ा. एंड दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग दिस एंटी प्रोडक्ट. तो इसे कहते हैं एंटी मार्कोनिकोज रूल, यानी ये मार्कोनिको की आंटी ने नहीं दिया है. एंटी मार्कोनिको का मतलब ये है मार्कोनिकोस के रूल के खिलाफ, उसके रिवर्ट में. सो एडिशन ऑफ HBr टेक्स प्लेस हियर by anti-Markovnikov's rule, but remember my friend, this can happen only with the help of peroxide. यानी ऐसा अगर रूल तोड़ने का है तो किसी ने तो भी उसको बढ़ावा देना चाहिए, उसको उत्साह देना चाहिए, पिंचिंग करना चाहिए. तोड़ दो यार, क्या होता है देखेंगे, लाइक दिस. ऐसा करने वाला कोई है तो बिल्कुल वैसा हो जाता है. तो यहां पे कौन था वो, पेरोक्साइड. एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पेरोक्साइड इफेक्ट. अगर देखो ना, मैंने दोनों भी एग्जांपल आपके सामने रखे. व्हेन पेरोक्साइड इज देयर, अगर पेरोक्साइड है तो रूल टूटता है. अगर पेरोक्साइड नहीं है तो HBr बेचारा मार्कोनिको रूल को फॉलो करता है. सो इट इज बिकॉज ऑफ ओनली पेरोक्साइड दिस हैपन, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पेरोक्साइड इफेक्ट. ओके, एंटी मार्कोनिकोज रूल, दैट इज. पर इसमें फिर एक बार वही बात आती है, ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है तो फॉलो करने की जरूरत है. अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन है तो कुछ रूल का मतलब ही नहीं ना वो.
So it is applicable only to the unsymmetrical alkene with unsymmetrical agent. समझ में आ रहा है? और उसमें और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट पेरोक्साइड इफेक्ट इज शोन ओनली बाय HBr, ओनली बाय HBr. इसका मतलब क्या है? एंड नॉट बाय HCl और HI. HCl एंड HI. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों. यानी HCl HI बहुत ही अनस्टेबल है. पेरोक्साइड रहो या ना रहो, वो बिल्कुल रूल नहीं तोड़ेंगे. इट इज शोन ओनली बाय HBr. ये ध्यान में रखो. So I hope you have got your concept clear. These two articles are really very important. Learn it again and again by rewinding this video. Do like, share and subscribe to my channel. We shall meet definitely in our next lecture to have some more examples, some more reactions. Till then, take care and keep learning. Thanks a lot.